हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। बचपन से ही हम सब ने एक चीज तो जरूर सुनी है कि जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं ना स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर, वो ज्यादा स्मार्ट होता है या फिर वो ज्यादा जीनियस होता है। पर साइंस के हिसाब से ये एकदम गलत है। आपने कभी नोट करा है स्कूल का वो स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता था, 90% चांस के अंदर वो जिंदगी में जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जबकि स्कूल का वो बैक बेंचर स्टूडेंट जो कि कम मार्क्स लेकर आता था, वो लाइफ में बाद में जाकर बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाता है। तो आखिर क्या सच में ये जो पढ़ाई है ये आपकी स्मार्टनेस को किल कर रहा है? तो इसका आंसर मैं दूंगा, पर उससे पहले चलो आप सभी की स्मार्टनेस का एक टेस्ट लेते हैं। अभी मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उन सभी के आंसर्स देने हैं। अगर 5 के 5 में आपके आंसर यस आ गए ना, तो इसका मतलब होगा कि आप स्मार्ट हो। अगर आपके उनमें से एक भी आंसर में नो आ गया, उसका मतलब है कि आप स्मार्ट नहीं हो। और आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स में भी बताना है कि आपने कितना स्कोर करा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपसे जब भी कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? इमेजिन करो मैं आपसे कोई ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, जिसके बारे में शायद आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप उसके बारे में रिसर्च करोगे? क्या आप उसके बारे में सोचोगे या फिर आप उसे इग्नोर कर दोगे? अगर आप उसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपका आंसर यस होना चाहिए, अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो आपका आंसर नो होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या आप डेली अपना जो रूटीन बनाते हो उसको फॉलो कर पाते हो? या तो आपका आंसर यस होगा या तो आपका आंसर नो होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या आपने लास्ट वीक के अंदर कोई नया स्किल सीखा था, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या आप 30 मिनट अकेले रह सकते हो? यानी इमेजिन करो आज मैं आपसे सारे मोबाइल फोन, लैपटॉप सब कुछ हटा दूं, बुक्स भी हटा दूं, और मैं आपको बोलूं एक बंद कमरे के अंदर आपको 30 मिनट अकेले बैठना है। तो क्या आप 30 मिनट अकेले बैठ सकते हो? यस या फिर नो? और अब बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। क्या आप जब भी कोई गलती करते हो तो क्या उस गलती के लिए माफी मांगते हो, या फिर आप अपने ईगो की वजह से कभी भी माफी नहीं मांगते? अगर आप माफी मांगते हो तो आपका आंसर यस होना चाहिए, अगर आप नहीं मांगते तो आपका आंसर नो होना चाहिए। अब इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में ये बताओ कि आपने इन 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर यस दिए। अगर आपका आंसर 5 में से 5 आए हैं ना, तो इसका यह मतलब है कांग्रेचुलेशन, आप भी एक स्मार्ट इंसान हो, आप भी एक जीनियस इंसान हो। पर अगर आपके 5 में से कम आंसर आए हैं, इसका यह मतलब है कि अभी भी आप अपनी स्मार्टनेस को इंप्रूव कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ये जो स्मार्टनेस है आखिर इंप्रूव कैसे होगी? क्या हम सच में हमारी स्मार्टनेस को इंप्रूव कर सकते हैं? तो साइंस बोलती है इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो, आपकी जो स्मार्टनेस है ना, वो 3 सिंपल पैरामीटर्स में डिवाइड की जाती है। पैरामीटर नंबर 1 ब्रेन डेवलपमेंट, पैरामीटर नंबर 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर नंबर 3 जो कि है टाइम यानी समय। एक एक करके इन सारे पैरामीटर्स को अभी हम स्टडी करते हैं, और साइंस की मदद से आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बहुत कम समय के अंदर स्मार्ट बनोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर नंबर 1 ब्रेन डेवलपमेंट। देखो, हमेशा से ना हम एक चीज सुनते हुए आ रहे हैं कि हम स्कूल के अंदर जितने अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, जितनी चीजों को याद करेंगे, उतना ही जल्दी हमारा ब्रेन डेवलप होगा। पर क्या ये बात सही है? इसका आंसर है नहीं, नो। देखो, साइंस की मदद से समझते हैं, जब भी आप किसी भी चीज को याद करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट जो कि मेमोरी को स्टोर करता है, वही एक्टिवेट होता है, जबकि आपका जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है जो कि है लर्निंग पार्ट, वो तो कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। स्पेशली इंडियन एजुकेशन के अंदर हमें ज्यादा समय रटने के ऊपर फोकस कराया जाता है, ना कि चीजों को समझने पे, जिस वजह से ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि हम कैसे अपना ब्रेन डेवलप कर सकते हैं? तो उसके भी हैं 2 सिंपल स्टेप। स्टेप नंबर 1 डेली ब्रेन जिम। जैसे हम हमारी बॉडी को जिम भेजते हैं ना, वैसे ही आपको अपने दिमाग को जिम भेजना पड़ेगा। इसको एक सिंपल सी स्टोरी से बताता हूं। एक बार एक एवरेज स्टूडेंट था जो कि ना बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो अपनी क्लास के अंदर बहुत कम मार्क्स लेकर आता था। उसकी क्लास के अंदर हर कोई टॉपर था, बस उसी के ही मार्क्स नहीं आ पाते थे। वो बहुत परेशान रहता था, हर रोज यही सोचता रहता था। फिर एक दिन रात को उसने क्या करा, अपने रात के सिर्फ 30 मिनट उसने कुछ एक्टिविटीज में देना स्टार्ट करा। वो एक्टिविटीज क्या थी? उसको ना नई चीजें सीखने में बड़ा मजा आता था, तो उसने हर रोज रात के आधे घंटे से लेकर 1 घंटे नई नई चीजें सीखना स्टार्ट करा। जैसे कि उसने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, नई नई चीजें भी सीखी, कुछ कुछ पजल्स भी सॉल्व करे। अब ये वो 1 से 2 महीने तक करता रहा, और उसके बाद पता है क्या हुआ? ऑटोमेटिकली उसकी क्लास के अंदर उसके जो मार्क्स थे वो इंक्रीज होने लग गए। और एक कहानी पता है किसकी है? वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है, जिनका नाम है रिचर्ड फेमन। इन्होंने अपने इंटरव्यूज के अंदर यह बताया कि उन्होंने अपने ब्रेन को डेवलप करा बाय द हेल्प ऑफ दिस 30 मिनट। यानी अगर
आपको भी अपने ब्रेन को डेवलप करना है तो ट्राई करो हर रोज सिर्फ आधे से 1 घंटे दो नए स्किल्स को सीखने के लिए। तो ये था स्टेप नंबर 1। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, पावर लर्निंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो कि एलॉन मस्क ने भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर बताया है। In order for your brain to remember something, you have to establish relevance. And to remember something, you have to establish relevance. एलॉन मस्क ने क्या बताया कि जब भी मुझे कुछ मुश्किल चीजों को याद करना होता था या फिर उनके बारे में समझना होता था ना, तो मैं क्या करता हूं, अपने पूरे दिन में उन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं हूं। मैं क्या करता हूं, दिन का सिर्फ 1 घंटा निकालता हूं और उस 1 घंटे में 100% फोकस के साथ उस चीज को समझने की कोशिश करता हूं। अब उस 1 घंटे के अंदर मैं अपनी लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन कर देता हूं, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर किसी के साथ मीटिंग ही क्यों ना हो, मैं सारी चीजों को कट डाउन कर देता हूं और मेरा सारा फोकस उस नई चीज को सीखने पर होता है। और ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करना चाह रहे हो ना, कुछ भी नई चीज सीखना चाह रहे हो, तो आपको पूरा दिन उसमें नहीं वर्क करना है, आपको सिर्फ दिन का 1 घंटा लगाना है। और इसको हम वैसे 1 आवर रूल भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है, ये जो स्टेप है ना, ये आज से नहीं, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है। पुराने जमाने में जब गुरुकुल मेथड से पढ़ाई हुआ करती थी इंडिया के अंदर, उस समय पर बोला जाता था 1 घंटे आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। तो वो जो मेडिटेशन था ना, उसका मतलब यही है कि आपको 100% फोकस लगाना है किसी एक चीज के ऊपर। तो अगर आपको भी कोई नई चीज सीखनी है ना, तो इस फिनोमिना को अप्लाई करना और देखो कैसे आपका ब्रेन डेवलप होता है। अब बढ़ते हैं पैरामीटर नंबर 2 की तरफ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको 2 फोटोज दिखाऊंगा और उन 2 फोटोज में से आपको यह बताना है कि कौन सा पर्सन आपको ज्यादा स्मार्टर लग रहा है, यानी कौन सा पर्सन आपको ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। यह है फोटो नंबर 1 और यह है फोटो नंबर 2। ऑब्वियस सी बात है, सबको फोटो नंबर 2 का जो पर्सन है वो ज्यादा स्मार्ट लग रहा होगा। पर अभी अगर मैं आपको यह बताऊं कि जो पर्सन 1 था ना, उसकी ब्रेन पावर, उसकी मेमोरिंग कैपेसिटी और उसके जो मार्क्स थे ना, वो सेकंड पर्सन से ज्यादा थे। बट फिर भी आप सबको सेकंड पर्सन ज्यादा स्मार्ट क्यों लगा? पता है क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पहले वाले पर्सन से बहुत ज्यादा अच्छी थी। यानी आपकी पर्सनैलिटी ये डिसाइड करती है कि आप लोगों को स्मार्ट लगोगे या फिर नहीं लगोगे। पर हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो इसके भी 2 सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है कम्युनिकेशन स्किल। देखो, आपको ना अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की मदद से आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो और जीवन में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हो। अब इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप जाकर वो देख सकते हो। बट अगर आपको मुझे इन शॉर्ट बताना हो तो आपको बस एक स्टेप फॉलो करना है। डेली मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर में बोलना स्टार्ट करो। अपने एक्शंस को देखो कि आप कैसे बात करते हो, आपका मुंह कैसे हिलता है, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे होते हैं, सबको देखो। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, सराउंडिंग। देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च करी गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्होंने क्या करा, 100 स्टूडेंट्स को लिया और उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स थे ना, उनकी जो सराउंडिंग थी ना, उन्होंने वो एकदम बेकार कर दी। यानी उन्हें कुछ ऐसी सराउंडिंग में रखा जिसके अंदर बहुत अजीब प्रकार के लोग थे। जैसे कि उनके जो फ्रेंड्स बनाए गए वो ऐसे लोग थे जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं थे, उनको कुछ अचीव नहीं करना था, और उनको ऐसे कुछ घरों में रखा गया जिस होम का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। जबकि जो ग्रुप बी था, को जो दोस्त दिए गए वो बहुत ज्यादा अच्छे दिए गए, जिनकी वजह से उनकी जो सराउंडिंग थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई। अब इन सभी स्टूडेंट्स का कुछ समय बाद ब्रेन टेस्ट होता है और ब्रेन टेस्ट को देखकर हर एक साइंटिस्ट शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो ग्रुप बी था ना, उनकी ब्रेन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू ग्रुप ए। इसका यह मतलब है कि आपका दिमाग आपकी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है उसी अकॉर्डिंग आपका दिमाग डेवलप होगा। अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी ना, तो आपका दिमाग जल्दी डेवलप होगा, आप जल्दी स्मार्ट बन पाओगे, जल्दी इंटेलिजेंट बन पाओगे। पर अगर आपकी सराउंडिंग ही बेकार होगी तो उससे क्या होगा ना, कि आपके ब्रेन पे भी इंपैक्ट आएगा और आपकी जो लर्निंग पावर है वो भी कम हो जाएगी। इस वजह से अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, सबसे पहले अपनी सराउंडिंग को सही करो। तो यह था हमारा पैरामीटर नंबर 2, जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप इसको फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। अगर करने वाले हो तो अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।